क्वेश्चन नंबर 13, इसमें बोला था सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज 340। हमें दो कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स का, कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स क्या होते हैं, लाइक 24 एक इवन हो गया तो उसके नेक्स्ट इवन नंबर कौन सा होगा, 26 होगा। मैं इवन नंबर की बात कर रहा हूँ बच्चा। तो अगर फर्स्ट इवन नंबर 24 है तो सेकंड 26। ऐसे ही अगर मान लो एक कंसेक्यूटिव इवन नंबर हम 10 लेते हैं तो नेक्स्ट क्या होता है, 12 होता है। तो ये कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स हो गए। हमें क्या करना है, एक्सप्रेस द अबाउ स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट को एज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। इसको हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है बच्चा, लाइक ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है और इसमें इस इंफॉर्मेशन को हमें एक्सप्रेस करना है इस फॉर्म में। तो ये कैसे करेंगे, ध्यान से समझना। अब जैसे कि मैंने बताया बच्चा, कंसेक्यूटिव इवन नंबर क्या होते हैं, दो इवन नंबर जो एक के बाद एक आते हैं, जैसे 24 के बाद 26, 10 के बाद 12, ठीक है। और अगर नेगेटिव नंबर भी लें -10, तो -10 के बाद +2 करते हैं तो -8, -10 और -8 हमारे कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स हैं। ओके, क्योंकि इधर पॉजिटिव तो नहीं बोला ना हमें, तो हम नेगेटिव भी कंसीडर कर सकते हैं। तो एक्सप्रेस द अबव स्टेटमेंट इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लाने के लिए हमारे पास वेरिएबल होना चाहिए, लाइक वेरिएबल एक्स या कोई और भी वेरिएबल हम अज्यूम कर सकते हैं। तो जब भी बच्चा इवन नंबर होता है ना, तो इवन नंबर किस फॉर्म में होता है, मल्टीपल ऑफ 2 की फॉर्म में, यानी कि वो 2 इंटू 1 2 इवन है, लाइक 2 इंटू 2 4 इवन है, 2 इंटू 3 6 इवन है, 2 इंटू 4 8 इवन है। इसमें ध्यान दो बच्चों, ये 2 2 सेम है, वेरिएबल्स कहाँ है इसमें, देखो 1 2 3 4। तो यहाँ पर जो फॉर्म होगी ना इवन नंबर की, वो क्या होगी 2x, यानी कि 2 इंटू 1, एक्स की जगह 1 डाल दो, एक्स की जगह 2 डाल दो तो भी इवन रहेगा, एक्स की जगह 3 डाल देंगे तो भी इवन रहेगा। तो जब भी इवन नंबर बोले ना, तो फर्स्ट इवन नंबर हम क्या लेते हैं, 2x। अब नेक्स्ट इवन नंबर क्या होगा, इससे 2 बड़ा होगा ऑब्वियसली, क्योंकि इवन नंबर में कितने का डिफरेंस है, 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स में, 24 के बाद 26, इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, 2 का ही तो डिफरेंस है। तो इसलिए जो नेक्स्ट इवन नंबर होगा मैं +2 करके मिलेगा। तो जब भी दो कंसेक्यूटिव इवन नंबर लेने हो तो फर्स्ट नंबर हम 2x अज्यूम करेंगे और सेकंड नंबर 2x प्लस 2 करेंगे। और अगर मान लो 3 होते तो इसमें 2x प्लस 2 यानी कि 2x प्लस 4 हो जाता तीसरा नंबर। दो तो यही रहते, 2x प्लस 2 और 2x प्लस 4 तीसरा आ जाता। और इसके बाद 2x प्लस 6 होता अगर 4 हमें लेने होते। लेकिन अभी तो हमें 2 लेने, तो हम 2 पे ही फोकस करेंगे, 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स में। तो हम अजम्पशन देंगे, लेट 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स आर 2x एंड 2x प्लस 2। ओके, तो ये 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर हमने अज्यूम कर लिए। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है, द सम ऑफ, द सम आ रहा है, सम का मतलब प्लस का साइन, स्क्वायर्स किसके, 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर के। तो 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर हमने कौन से लिए, 2x और 2x प्लस 2, तो इनका स्क्वायर करेंगे इन दोनों का। तो 2x का होल स्क्वायर होगा, क्योंकि स्क्वायर बोला ना, तो स्क्वायर का मतलब पावर 2 प्लस, और दूसरे कंसेक्यूटिव इवन नंबर कौन सा हमारा, 2x प्लस 2, तो 2x प्लस 2 का भी होल स्क्वायर कर देंगे। और इज इक्वल टू किसके बराबर है, तो सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज 340। तो इज इक्वल टू 340 लिख देंगे। अब हमें इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म में लाना है, तो उसको कैसे लाएंगे, ध्यान से समझना। जैसे 2x का होल स्क्वायर है तो ये पावर 2 के साथ जाएगी तो 4 बन जाएगी, और जब x के साथ जाएगी तो ये x स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास 4x स्क्वायर हो गया। अब बच्चा ध्यान दो, यहाँ पर ये है 2x प्लस 2 होल स्क्वायर, तो यहाँ पर हम a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज करेंगे, और वो होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्योंकि ये a प्लस बी होल स्क्वायर से मैच कर रहा है। और इधर a की जगह हमारे पास क्या है, 2x, और b की जगह 2, तो a स्क्वायर आ रहा है सबसे पहले, तो 2x का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी कितना है 2, तो 2 स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 मल्टीप्लाई 2x, ये 2a हो गया, और इंटू बी हमारा 2 है, तो 2 इंटू 2x इंटू 2, तो ये 2ab की फॉर्म हमने लिख दी। अब इधर एक स्क्वायर ब्रैकेट हमने ले ली, ये ब्रैकेट क्लोज कर दी, इज इक्वल टू 340। अब बच्चा इधर 4x स्क्वायर आ गया हमारे पास, प्लस 2x का स्क्वायर क्या होगा, अभी हमने करा था 4x स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर 4, और ये होगा हमारा 2 मल्टीप्लाई 2 4, 4 मल्टीप्लाई 2 8, तो ये 8x इज इक्वल टू 340। अब आगे करें इसको, तो ब्रैकेट खोलेंगे नेक्स्ट स्टेप में हम 4x, अब ये ब्रैकेट खोलेंगे तो प्लस 4x स्क्वायर। अब क्योंकि इधर ब्रैकेट के बाहर हमारे पास प्लस का साइन है तो अंदर के साइन चेंज नहीं हो गया, अगर इधर माइनस का साइन होता तो अंदर के साइन चेंज हो जाते। तो अभी हम एज इट इज लिखेंगे साइन, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 4 प्लस 8x इज इक्वल टू 340। अब हमें इसको जनरल फॉर्म में एक्सप्रेस करना है,
क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखो मैंने इधर लिखी है बच्चा, ये जो मैंने सर्कल करी, तो इसमें सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म आ रही है, तो पहले हम एक्स स्क्वायर वाली टर्म कलेक्ट कर लेंगे, वो ऑलरेडी कलेक्टेड है 4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, तो ये हमारा क्या बन जाएगा 8x स्क्वायर। अब बच्चा जो x वाली टर्म वो क्या है ओनली 8x, एक ही x वाली टर्म है तो ये भी हम लिख देंगे। और उसके अलावा यहाँ पर +4 कांस्टेंट टर्म में एक तो +4 आएगा, और जो ये +340 RHS में है इसको हम LHS में शिफ्ट कर देंगे, तो यहाँ -340 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। ओके, इतना क्लियर है। अब नेक्स्ट स्टेप 8x स्क्वायर प्लस 8x और प्लस माइनस माइनस 340 माइनस 4 इज 336 और साइन ग्रेटर का, तो -336 इज इक्वल टू 0। अभी ये इस फॉर्म में तो आ गया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में, लेकिन बच्चा इधर ध्यान दो, इधर 8x स्क्वायर 8x और 336 किसी कॉमन नंबर से डिवाइड होते हैं, और वो कॉमन नंबर क्या है 8, तीनों 8 से डिवाइड होंगे। ओके, और 0 को भी हम 8 से करेंगे ताकि इक्वेशन बैलेंस रहे। अब 8 और 8 कट गया x स्क्वायर, और ये 8 और 8 कट गया प्लस x, और 336 को 8 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 42 आता है, -42 इज इक्वल टू 0। तो यही हमारी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हमें ओनली इक्वेशन लिखनी थी, स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने लिख दी है। अगर हमें इसको सॉल्व करने को कहा तो ये लिखा था फाइंड द इवन नंबर, तो हम इसको आगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व भी कर सकते थे, लेकिन अभी के लिए हमारा आंसर यही रहेगा x स्क्वायर प्लस x -42 इज इक्वल टू 0।